हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी, जो कि है टेंजेंट्स एंड सर्कल, सॉरी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू सर्कल। सर्कल पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमें पढ़नी है। ये टॉपिक जो तुम्हारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स 12th क्लास में है एओडी में, उससे टोटली डिफरेंट है। ठीक है। और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। यहां पर हम 6-7 फॉर्मूले देखेंगे और वो फॉर्मूलों को याद करने के लिए तुम्हें कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। अभी सबसे पहले वो सिंबल ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमें अगर सर्कल की इक्वेशन पता है तो हम वहां से सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हैं। बट देखो, उसके अलावा भी कुछ होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। जो ये वाला पार्ट है इक्वेशन का, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं एस। तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए एस क्या होता है। अब जहां पर भी मैं फॉर्मूले में एस लिखूंगा तो उसका मतलब ये है कि सर्कल में जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में से ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन उठा लेना। राइट साइड 0 होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड बचेगा उस एक्सप्रेशन को एस कहते हैं। तो एस की वैल्यू हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है। दूसरी चीज, सर्कल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दे रखा होगा, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, ये गिवन पॉइंट है। ठीक है। ये सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, सर्कल से बाहर भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। एक पॉइंट से रिलेटेड तुम्हें दूसरी चीज ये बतानी है, अगर तुम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दोगे, ठीक है, तो बन जाएगा तुम्हारा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। और ये जो चीज है ये एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। जब तुम किसी पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डालोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। उस कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं S1। ठीक है। तो दूसरी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए S1। S1 बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है जिसके बारे में S1 निकाल रहे हो तुम, उस पॉइंट को उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल देना है। x की जगह x का कोऑर्डिनेट, y की जगह y का कोऑर्डिनेट, बस। ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जो फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं, बहुत लेंदी लेंदी, वो S1 और एक और टर्म आएगी T, उसकी टर्म्स में लिख के बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, काम को आसान करने के लिए। तो जब भी बोला जाए S1 कैसे निकालना है, तो जो भी पॉइंट दिया होगा उसमें डाल दो। तो यहां पर डालेंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। ध्यान रखना S1 एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2, 4, 5, 10, 12 कुछ भी हो सकती हो। तीसरी चीज होती है इसमें t। ठीक है। t इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं उसको। ठीक है। t इक्वल टू 0, ये भी बहुत काम आने वाली चीज है। अब ये होता क्या है, t को निकालते कैसे हैं? इक्वल टू 0 तो हम कर देंगे, बट t क्या होगा? t निकालने के लिए तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जब भी किसी इक्वेशन से तुम्हें t निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना x1 से। t भी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा, ये रहा तुम्हारा x1 और x हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है। फिर y स्क्वायर को रिप्लेस कर देना y1 से, x को रिप्लेस कर देना x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कर देना y प्लस y1/2 से। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। भैया ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी ये चीजें सेंस नहीं बना रही है, बट ये तुम्हारा इतना फायदा करेंगी कि तुम्हें चुटकियों में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रखो, फिर इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखो मैं अभी करके बता देता हूं तुम्हें। हमारे पास t इक्वल टू 0 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास है इक्वेशन सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसमें x को रिप्लेस कर देते हैं x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y y1 से, प्लस 2g x को रिप्लेस करेंगे, मैं सारी चीजें यहां लिख देता हूं, x को रिप्लेस कर दो x x1 से, y को रिप्लेस कर दो y y1 से, x को रिप्लेस करो x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करो y प्लस y1 बाई 2 से। ये चारों चीजें जब रिप्लेस हो जाएंगी तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी x प्लस x1 बाई 2, इस 2 से ये 2 काट सकते हो, प्लस f y प्लस y1, नीचे वाले 2 से यहां पर जो 2 होता है वो कट जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, और जो ये आई है ये तुम्हारी t हो जाएगी। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0। ये हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये इसका आंसर मैं तभी दे पाऊंगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि ये यार ये तो बहुत अच्छी चीज है और बहुत इजी चीज है। ठीक है, मैं हर मेथड में जब भी मैं इसको यूज करूंगा तो एक बार रिवाइज करा दूंगा, ताकि कोई बच्चा अगर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आगे जाके बन जाएगा। बस बैठे रहो, आगे चलते हैं। अब देखो इसका यूज क्या है। अब यहां से हम प्रैक्टिकली उसका यूज देख लेते हैं। मान के चलो एक सर्कल तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। मान के चलो एक सर्कल तुम्हें दिया हुआ है, ये रहा सर्कल, और उसकी इक्वेशन तुम्हें गिवन है। ये कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, ये तुम्हें गिवन है, पहली बात ये ध्यान रखना। और तुम्हें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है, और तुमसे बोला है कि इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है, इस पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। बस अगर तुम इतना ध्यान रखोगे तो तुम्हें टेंजेंट की इतनी बड़ी इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना अगर पॉइंट दे रखा है सर्कल के ऊपर, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी इक्वेशन का t निकाल देना, t इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी x x1 प्लस y y1 प्लस 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। जब तुम 2 से 2, ये 2 से 2 काटोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल। x1 y1 यहां पर कांस्टेंट होंगे और तुम्हारी क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फटाक से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं यार। पहले सर्कल की इक्वेशन मैं कुछ भी ऐसे ही मान ले रहा हूं। ये रहा मेरा सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल के ऊपर देखो, पहले तो अब मैं ऐसे ही रैंडम पॉइंट ले ले रहा हूं कि सर्कल के ऊपर होना चाहिए वो पॉइंट, तो 3,4 ले लेते हैं पॉइंट। तो 3,4 ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, ये 4 बनाया मैंने। ठीक है, अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होना बहुत जरूरी है। अब ये इसमें डाल के चेक कर लेना, या तो सेटिस्फाई करेगा, ये मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं। बट जो तुम्हें वहां पर जेई के क्वेश्चन में मिलेगा वो पॉइंट पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर बोला है कि वो पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो इस पॉइंट से जाने वाली जो तुम्हारी टेंजेंट होगी, ये रही टेंजेंट, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हमें पता है t इक्वल टू 0। हम रिप्लेस कर देते हैं इसको x x1 से, इसको रिप्लेस कर देते हैं y y1 से, इसको रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, इसको रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2 से, बाकी सब सेम रहेगा। ये x1 और y1 क्या है, 3 और 4। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं x को x1 की जगह लिख रहा हूं, x1 मेरा 3 है तो ये हो जाएगा 3x, आगे पीछे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा x प्लस 3 बाई 2 y प्लस 4 बाई 2। फाइनल इक्वेशन इस तरीके से आएगी, 3x प्लस 4y प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3 बाई 2 प्लस माइनस, यहां माइनस आएगा, माइनस
4 टाइम्स y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से ये काट लिया 2 और होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 8y प्लस ये हो जाएगा 6, नहीं इसका 2 तो कट जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 9 माइनस 4y माइनस 16 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 6x और 3x मिलके बन जाएंगे 9x, 8y और माइनस 4y मिलके प्लस का 4y, 9 माइनस 16 और 1 बन जाएंगे तुम्हारे -6 इक्वल टू 0। ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी है, फटाक से ऐसे आ जाएगी। अदरवाइज बाई चांस मान लो तुम भूल जाते हो, ठीक है, तुम भूल जाते हो कि ये वाला कोई मेथड है, तो देखो ये निकल के कैसे आई है डेरिवेशन। सर्कल की इक्वेशन ये रही तो तुम सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, वो होगा -3/2, 2 यहां से -g, -f से मैंने पता कर लिया। अगर तुम्हें सेंटर पता है तो यहां से इसको मिलाओ, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी रेडियस, इसका तुम्हें पास स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और स्लोप आने के बाद इसका स्लोप हो जाएगा -1/m, और फिर पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप पता है, तो तुम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो। बट वो बहुत लेंदी मेथड है, इससे फटाफट सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और यही चीज आगे कई जगह यूज होगी, इसलिए ये वाला मेथड करना जरूरी है। कौन सा मेथड? t इक्वल टू 0। t में ध्यान रखो ये और ये चार चीजें तुम्हें रिप्लेस करनी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक है हमारा कि स्लोप फॉर्म या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। इस केस में हमारा जो सर्कल है वो कुछ ऐसा है कि उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कोर्स में भी हमारा इस केस में सेंटर ओरिजिन पे ही लाई करता है, अदरवाइज इसका जो शॉर्टकट है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए, इस चीज की क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगर ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं और ये इस पे टेंजेंट होगी तो यहां टच करके जाएगी, मैं यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा तो वो रेडियस के बराबर आएगा। बस यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इसको तुम अच्छे से लिख लोगे तो ये आ जाएगा। अब याद करो वो वाला एक फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने, ये मॉड लगा देंगे, ये d, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इक्वेशन ये रही, पॉइंट रहा तुम्हारे पास 0 0, इसमें डालेंगे 0 0, c आएगा, ऊपर आएगा c, नीचे अंडर रूट a है m का स्क्वायर, b है 1 प्लस m स्क्वायर, मॉड ले लेना, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, इक्वल टू रेडियस। ये हो गई हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहता है तो याद रखना, कोई लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट तभी हो सकती है जब उसके सेंटर का डिस्टेंस लाइन से रेडियस के बराबर होगा, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये याद रह जाएगी, ठीक है। बस ये चीज कभी कभी याद नहीं रहती है तो ये इस फॉर्मूले से निकाल लेना तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारी कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने पढ़ रखा है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। देखो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, ये तुम्हें भी पता है, 2 टेंजेंट, एक जाएगी ऐसे, एक जाएगी ऐसे। अब इन दोनों टेंजेंट्स की एक साथ इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, मतलब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन मल्टीप्लाई होके जो आएगा उसको बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर तुम्हें वो इक्वेशन निकालनी है तो होती तो बहुत बड़ी है, बट तुम ऐसे याद रख सकते हो, s1 इक्वल टू t²। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है s क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन, सिंपल ये वाली उठानी है। s1 क्या होता है, इस पॉइंट को उठा के सर्कल में डाल दो। t क्या होता है, अभी हमने पढ़ा हुआ है,
x को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 और उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो तुम्हारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगी। मैं यहां करके दिखा रहा हूं, देखो सबसे पहले s ले रहा हूं, s है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हो गया मेरा s। फिर मैं ले रहा हूं s1 जो कि आएगा मेरा, पॉइंट को उठा के डाल दे रहा हूं मैं सर्कल की इक्वेशन में, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आ गया मेरा ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं, पहले t निकालते हैं, जो होगा x x1 प्लस y y1 प्लस 2g x प्लस x1/2 प्लस 2f y प्लस y1/2 प्लस c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से सिंपल लीनियर इक्वेशन आएगी, होल स्क्वायर कर देना आराम से, और यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसका इस सब में मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व करोगे तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इन 2 वेरिएबल। ठीक है, याद करो क्या थी, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy, और फिर वहां से तुम ये निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब जो मैंने तुम्हें बताया था वो याद करो, इतनी बड़ी इक्वेशन याद करना टफ है, बट अगर तुम्हें ये याद है s क्या होता है, s1 क्या होता है, t क्या होता है, तो तुम्हें बस याद करना है s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और फिर वहां से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इतना बड़ा किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, रिलेशन ये वाला याद रखो बस, उसी से तुम्हारी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी, खत्म बात। इसके ऊपर एग्जांपल करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, वैसे हम क्वेश्चन जरूर करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बाद में क्वेश्चंस करेंगे, बट है सेम ही चीज कि एक पॉइंट दिया हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे नहीं। अब यहां पर देखो, टेंजेंट्स के बाद टेंजेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायरेक्टर सर्कल यूज होता है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, थोड़ी बहुत वो हो सकती है, मैं समझा देता हूं डेफिनेशन। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, देखो पहले तो हमें इस पे टेंजेंट्स डालनी है और वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात हो रही है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, यानी कि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये। ऐसी खूब सारी टेंजेंट्स जो होंगी, अगर तुम उनको कंबाइन करोगे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को, तो तुम देखोगे क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा, एक दूसरा सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल एक दूसरा सर्कल होता है जो कि लोकस होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। ठीक है, अब डायरेक्टर सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेम होगा जो तुम्हारे गिवन सर्कल का होगा। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल पूछने से पहले वो तुम्हें एक सर्कल देगा, ठीक है, उस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल पूछा जाएगा। ठीक, और डायरेक्टर सर्कल से अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी उस छोटे वाले सर्कल पे। अब यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम होगा, ठीक, और जो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में रिलेशन होगा वो क्या होगा, यहां देखो, यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये मेरा 90 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री डाल देता हूं, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ये 90। तुम यहां देख सकते हो ये 90 उसकी डेफिनेशन में गिवन है। अगर ये 90 है तो दोनों टेंजेंट्स रेडियस के साथ तो 90 बनाती हैं, ये हमें पहले से पता है, तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ही चारों एंगल 90 के हो गए तो हमें पता है क्या होगा, ये तो है इसका रेडियस जो कि है r, और ये वाला जो है ये डायरेक्टर सर्कल का रेडियस है जो कि हमें नहीं पता, उसको ले लेते हैं हम स्मॉल r। ठीक है, वैसे ये बड़ा है बट इसको स्मॉल r ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब तुम ये देख सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है,
सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो। तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, ये और ये लेंथ दोनों बराबर होंगी। तो इस ट्राइंगल को मैं यहां पर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, ये रेडियस r है, ये r है, ये स्मॉल r है। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर, तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ये वाला रिलेशन बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है, ये डायरेक्टर सर्कल का रेडियस है √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर सर्कल होता है, जिसका डायरेक्टर सर्कल तुम निकाल रहे हो, और सेंटर उनका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो तुम बड़े आराम से उस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मानो तुमसे बोला हुआ है, एक सर्कल दिया है, सर्कल की इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये -3 कर लेते हैं इसको, ताकि हमारी गलत ना हो जाए। ये प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -1, -1/2। तो यही सेंटर भी किसका होगा? डायरेक्टर सर्कल का भी होगा। तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर पता चल गया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमें पहले इसकी पता लगानी है। इसकी रेडियस क्या होगी? फॉर्मूला है हमारे पास √f² + g² - c। ठीक है, तो f का स्क्वायर कितना होगा? f रहा वो √1 का स्क्वायर 1 + 1/4 माइनस c है हमारा -3, तो ये +3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 12 5 17 17/4, तो वो आ जाएगा √17/2। ये आ गया हमारा छोटे वाले सर्कल का रेडियस, √17/2, जो तुम भी निकाल सकते हो। तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, इससे √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो √2 की मल्टीप्लाई जब तुम करोगे √17/2 से, तो तुम देख सकते हो क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर √2। तो रेडियस आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल का √17/√2, यहाँ पर डाल देंगे तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा दिस, और यहां से हमारे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, खत्म बात। बहुत इजी है, बस ध्यान रखना कि डायरेक्टर सर्कल बड़ा होता है, उसके रेडियस में √2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बस। सेंटर उसका सेम होगा, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। मान के चलो ये पॉइंट दिया है तुम्हें, यहां से इस सर्कल पे एक टेंजेंट डाली, यहां तक गई वो, और ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है तुम्हें, और ठीक है यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ निकालनी है। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ये टेंजेंट T पे है, तो तुम्हें PT की लेंथ निकालनी है। ठीक है, PT कितना है? यही होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। पहले देखो, इसका सेंटर निकालो, -g, -f होगा। सेंटर से यहां का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये पॉइंट भी तुम्हें गिवन है, सेंटर तुम इक्वेशन से निकाल लोगे। और ये हो गई हमारी रेडियस, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये रेडियस आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हम ये वाली निकाल देंगे बड़े आराम से। ठीक है, बट इसका एक और आसान तरीका है, ये सब मत करो, बस सीधा याद रखो √S1। √S1 क्या है? ये पॉइंट उठा के इक्वेशन में डालो। ठीक है, ये पॉइंट उठा के इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारा S1 आ जाएगा। पॉइंट क्या है? x1 y1, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, इसका फिर रूट कर देना, तो तुम्हारी आ जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। खत्म बात। ये डेराइव किया हुआ फॉर्मूला है, या तो तुम ऐसे कर लो, एंड में यही आंसर आना है, ये बहुत आसान है, फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब आगे और चल लेते हैं। हाँ, नॉर्मल पढ़ लेते हैं। देखो टेंजेंट्स इसमें बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा, अभी पूरी पूरी टेंजेंट मैंने कवर भी नहीं की है। डबल सर्कल की टेंजेंट्स भी आएंगी, वो आसान है, थोड़ी आराम से हो जाती है। यहां पर अब नॉर्मल आता है, ठीक है। नॉर्मल बहुत इजी है, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम्हें नॉर्मल पता है तो नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब ये है, पहले तो मैं खींच देता हूं टेंजेंट, ये है मेरी टेंजेंट। अब तुम्हें ये पता है नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल होती है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये हो गई मेरी नॉर्मल। अब तुम्हें पता है ये दोनों 90 डिग्री है और जो रेडियस होती है वो भी 90 डिग्री होती है, तो इसका मतलब नॉर्मल कहां से पास करेगी, हमेशा पास करेगी सेंटर से। ये बात ध्यान रखना, जो नॉर्मल है सर्कल की वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। अगर तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है तो दूसरा पॉइंट जिससे नॉर्मल पास करेगी वो होगा सेंटर। तुम्हें नॉर्मल पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट होगा जो पॉइंट गिवन है, दूसरा हो जाएगा सेंटर जो कि है -G, -F, ठीक है। उससे तुम सर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो एक पॉइंट हो गया तुम्हारा x1, y1 जिसपे नॉर्मल बनाई है, दूसरा पॉइंट हो गया -G, -F। सर्कल की सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना, y - y1 बाय x - x1 इक्वल टू दिस माइनस दिस, -f - y1 अपॉन -g -x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म से तुम्हारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत आसान है, इसका लॉजिक ही ध्यान रखना बस, ठीक है। अब मान के चलो पॉइंट तुम्हारा यहां नहीं है, ठीक है, जो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, ये रहा, और इससे तुम्हें नॉर्मल भेजनी है, तो नॉर्मल गई, ये गई। बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि यहां से हम नॉर्मल भेजेंगे तो वो भी कहां से जाएगी, वो भी सेंटर से जाएगी, तो वो भी पॉइंट क्या होगा -G, -F। तो कंफ्यूज मत होना और डरना मत कि पॉइंट अगर बाहर लाई कर गया तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तब भी नॉर्मल सेम 2 पॉइंट से ही जाएगी और इक्वेशन बिल्कुल सेम वही होगी जो अभी थी हमारी, क्या, y - y1 बाय x - x1 इक्वल टू -f - y1 अपॉन -g -x1। 2 पॉइंट फॉर्म से हमने फिर से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दी और यहां पर हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का एक टॉपिक खत्म होता है। इसके ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे, 8, 9, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक होगी और वो ट्रिक जाननी जरूरी है, इसलिए प्लीज वो क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे डबल सर्कल्स। तब तक के लिए बाय बाय।